Right. All right. So we are leaving this amazing place and about to finish our Bangkok trip. Bangkok trip. Phuket. We are about to finish our Phuket trip as well. अभी हम थोड़ी देर के लिए एक अमेजिंग कैफे में जा रहे हैं. I will show you. So अभी हम जहाँ जा रहे हैं, that place was the last place to visit in Phuket. It is called Madho Boa Cafe and ये 17 kilometers north में था from our hotel. And I think scooter ride was the best part of it. Phuket की roads, hot weather and random turns and coconut trees. Last day I really wanted to enjoy the scooter ride, so decided कि ठीक है मॉर्निंग में यहाँ इस कैफ़े तक जाएंगे जितना लंबा जा सकते हैं एंड फिर वापस आएंगे. वी रीच द कैफ़े अराउंड 10 in the morning एंड तब हमें लगा कि ठीक है परफेक्ट टाइमिंग है, बट ऑलरेडी देयर वाज अ लॉट ऑफ रश. देन दे टोल्ड अस आवर स्लॉट फॉर द फेमस boat photography is around 1 p.m. and 3 hours का वेट था. Then Phuket the sun was already in the full form and honestly गर्मी काफ़ी थी. So instead of getting irritated, we just started roaming around the place and cafe actually looked pretty interesting. And huge lotus pond everywhere, those giant circular leaves you mostly see on Instagram reels. Finally 1 बजे उन्होंने हमें बुलाया फोटोशूट के लिए and you must see our photo. ऑनेस्टली फुकेट छोड़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था एंड बैंकॉक जाने से पहले एक बार लास्ट टाइम मैं बीच में जाना चाहता था. सो आई टोल्ड शिवांगी कि एक बार हम बीच में होते हुए जाएंगे. एंड लेटर ऑन होटल में स्कूटी को वापस करने के बाद हम लोगों ने बस ले ली थी एयरपोर्ट के लिए. आई विश कभी लाइफ में मेरा बीच साइड ऑफिस हो जहाँ पे मैं बैठ के काम करूँ और सामने बीच व्यू हो. बाय द वे फुकेट से हम जब निकले थे दैट वाज 31 दिसंबर एंड रश भी काफ़ी था एंड हम सोच रहे थे कि हमारी फ़्लाइट डिले ना हो क्योंकि हमें बैंकॉक में जाके फायरवर्क्स देखना था. सो हमारा थोड़ा सा स्केड्यूल बहुत टाइट था. वन मोर थिंग, थाईलैंड में एयरपोर्ट्स पे जो भी सामान मिलता है वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है. यहाँ पे हम लोग बर्गर किंग में बैठे खाने के लिए और हमने 2 वेज बर्गर और 2 कॉफ़ी मंगवाई और टोटल हमें ये 3000 से ऊपर पड़ा JPY में, नियरली 2000 इंडियन रुपीज़. इफ़ यू वांट आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे रेट्स भी चेक कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन रुपीज़ में. सो यस इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जापान से आने के बाद यहाँ पे थाईलैंड में मुझे ऐसा लगा कि मैं जापान से ज़्यादा पे कर रहा हूँ यहाँ थाईलैंड में. तू मिस कर रहा है यार, तो देख तू वीडियो बना घुमा के मजा ले रहा है. अभी नहीं कर रहा कुछ नहीं, तू रियलिटी नहीं कर रहा है. करते भाई कर ले एक बार करते. अब वो अंदर आ गई भाई, तो बंदी फ्लैट होगी इससे हाथ कर ले जाते. Finally, we boarded the flight for the Bangkok and here we are for the only moment and one of the best It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave it like that. Can we give it one more night, just one more night? One more night, one more night, just one more night. So we again came back to the same place where we were at the first for the Thai massage. मैंने सोचा था कि बैंकॉक में जब लास्ट डे होगा हमारा उस दिन दोबारा से थाई मसाज कराऊंगा उसी जगह जो पिछली वाली वीडियो में भी दिखाया था एंड एवोकाडो कोकोनट स्मूदी फिर से दोबारा पियेंगे. बट कम्प्लीटली दिमाग से निकल गया कि फर्स्ट को पूरे थाईलैंड में मोस्ट ऑफ द जगह पे छुट्टी थी और काफ़ी सारी शॉप्स बंद थी. सो वी जस्ट रोम्ड अराउंड. फिर वापस दोबारा वही 7-Eleven में आ गए थे. वहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स लिया एंड वी वर हॉपिंग अराउंड एंड लुकिंग इनटू सम स्टफ. ये देखिए यहाँ पे स्पिनच एंड चीज़ डैनिश सैंडविच वेज है पूरा. ठीक है, एग टार्ट सैंडविच. फिर ये बर्गर है, चिकन बर्गर. ठीक है, और ये वाला
कौन सा है? पोर्क चीज बर्गर, फिश चला बर्गर, दे यार, हमने इंग्लिश में फिश लिखा है बर्गर विद टार्टर सॉस। जापान के 7-Eleven में अल्कोहल आप जाके उठा के कभी भी ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको स्पेशली इनसे मांगना पड़ेगा। इसका भी रूल है कि सुबह के 7 से लेकर रात के 12 बजे तक ही मिलेगी। तो यू कैन नॉट ड्रिंक इन द कन्वीनियंस स्टोर। यहाँ पे तुम ड्रिंक नहीं कर रहे, लिखा हुआ है स्टिकर। वी आर हैविंग आवर योगर्ट। जो हमें करना था वो तो हुआ नहीं, फिर वापस हम होटल आ गए एंड चेकआउट कर लिया। एंड जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम था फिर हम दोबारा से एक मॉल में चले गए थे। सिंस हमारी रात की फ़्लाइट थी मिडनाइट में, सो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, जितना टाइम बचता है वो थोड़ा सा जाके कुछ सोविनियर ले लेते हैं जापान के लिए, अपने लिए एंड ऑफिस के लिए। कुकीज़ के डब्बे को क्या सजाया है इन्होंने। कुकी नहीं, ज्वेलरी ज़्यादा लग रही है। ऑलराइट थाईलैंड, इट्स टाइम टू से गुड बाय। यू वांट टू चेक आउट? पीना है? कॉफी भी नहीं। हमने पी भी नहीं है। एक बार वी कैन चेक आउट ना अमेज़ॉन के आप पे। थाईलैंड आओगे तो यहाँ के फ्रूट्स खाना मत भूलना, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाएंगे। She is the late queen of Thailand, passed away on October 24, 2025. So finally the Thailand trip is about to come to the end. हम लोगों ने टैक्सी बुला ली थी मॉल में ही एंड देन वी वेंट डायरेक्टली टू द एयरपोर्ट टू गेट अवर लगेज। एंड वहाँ से उन लोगों ने हमारे लिए शटल बस अरेंज किया था फ्रॉम होटल टू एयरपोर्ट। थैंक यू टू दिस होटल एंड द पीपल हु वी मेट इन बैंकॉक। अब इसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम शुरू होने वाला था बिकॉज हमारी फ़्लाइट थी लेट नाइट। थाईलैंड एयरपोर्ट में अगर आप थोड़ा सा बेसमेंट वाले फ्लोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक बॉक्स होटल भी मिल जाएगा। बेसिकली एक सिंगल रूम है सिंगल पर्सन के लिए, तो जिनकी मिडनाइट फ़्लाइट है वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, सो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको कुछ आवर्स के लिए चाहिए था बट इनके पास वो अवेलेबल नहीं था उस तरीके से एंड हमको अलग अलग बुकिंग करनी थी, एक साथ नहीं हो सकता था। Alright, so we are done with the immigration process and now we will be going towards our gate. इस टाइम तक हम काफ़ी थक चुके थे। इट वाज लाइक 3:30 बज रहे थे रात के एंड हमारी फ्लाइट, वी जस्ट वांटेड टू गो इनसाइड द एयरक्राफ्ट एंड वहाँ जाके हम जस्ट सोना चाहते थे। पूरा थाईलैंड का जो ट्रिप था हमने काफ़ी लेट प्लान किया था, सो उस वजह से हमको काफ़ी और टाइमिंग्स वाली फ़्लाइट्स मिली। जो मोस्ट ऑफ द गुड टाइमिंग्स की जो फ़्लाइट थी वो सब बुक हो चुकी थी। सो वी लैंडेड इन हांगकांग, वही सेम एयरपोर्ट ऑन द वे जहाँ पे ट्रांजिट हुआ था मेरा। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड सो मैनी पीपल आर स्लीपिंग। सब लेटे पड़े हैं, कुछ लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट है वो लोग रश कर रहे हैं उसके लिए। ट्रांजिट वाले एरिया में इतनी ज़्यादा शॉप्स भी नहीं खुली थी। सुबह सिर्फ एक ही शॉप मुझे मिल गई जहाँ से हमने डिसाइड किया कि ठीक है एक कॉफ़ी ले लेते हैं और छोटा मोटा कुछ खाने के लिए। क्या खाना है कुछ? टी, हाँ खाएंगे साथ में बर्गर। सुबह ही पाड़ लेंगे। हाँ सुबह पाड़ लेंगे। Beautiful sunrise of the second day of the new year from Hong Kong. Wow, man, ये क्या क्या? आगे अच्छा चल लेके जा रहा हूँ मैं। हाथ छोड़, पागल बैठे रहते ना, उठी क्यों? हांगकांग में हमारा ले ओवर काफ़ी ज़्यादा था, नियरली 4 आवर्स का और जापान। एंड फाइनली आवर फ्लाइट वाज रेडी टू टेक ऑफ। यहाँ पे शिवांगी अपना नाक फुलाते हुए, ये मैं फंसा है, मैं ऐसे बैठ रहा हूँ कि बीच वाले रूम में 4 है और यहाँ पे 2 है, 242 बट हमारे साथ 3 थे वो शिवांगी वहाँ पे। मेरे साथ इधर को तुम्हारे साथ एक ही था बरेगो। हम ऐसे बैठे हुए थे उस टाइम है याद? बीच में एक सीट खाली थी, वो कोविड वाला टाइम था ना, याद है? कोविड वाले टाइम में एक रो खाली थी तब, तो 3 और 3 का हमेशा रहा है। शिवांगी वो कोविड के टाइम पे गए थे ना, एक कोविड वाला टाइम था। So we were just talking about the seat arrangement in the flight. Generally
3 एंड 3 की 3 रोज होती हैं, बट इस वाली फ्लाइट में 2, 3 और 2 की रो थी। सो फाइनली वी स्टार्टेड रनिंग ऑन द रनवे फॉर द टेक ऑफ। और टेक ऑफ के बाद नीचे हांगकांग दिख रहा था, सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। अब समझ में आया वाई पीपल कॉल इट ए कॉन्क्रीट जंगल। ऐसा लग रहा था कि जमीन पूरी कम पड़ गई और सीधा इन्होंने ऊपर आसमान में बनाना शुरू कर दिया। फ्लाइट बुक करते टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे वेजिटेरियन खाना चाहिए, तो फ्लाइट में इन लोगों ने हमें उबली हुई सब्जियां दे दी थी इस तरीके से, विच वॉज लाइक कुछ ज़्यादा ही हेल्दी था विद राइस। सो ऑनेस्टली आई मीन मूड भी थोड़ा सा ऐसे डाउन हो गया था कि ये क्या खा रहे हैं। जनरली लोगों को इतना पता भी नहीं लगता है कि एक्चुअली वेजिटेरियन फूड है क्या चीज़, एंड बहुत लोगों को ये लगता है कि वेजिटेरियन फूड से उन लोगों का पेट कैसे भरेगा। सो दैट्स वाई ये लोग वेजिटेबल के साथ चिकन, मीट एंड वट जो भी है वो भी ऐड ऑन करते हैं। एंड शाम को 4-5 बजे के करीब हम लोग जापान पहुंच चुके थे। एंड लैंड करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने कुछ आगे की वीडियोस बनाई थी वो थोड़ी सी करप्ट हो गई थी। एंड दैट्स ऑल, सो देयर इज़ नथिंग मोर टू शो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। So please do take care of yourself and also take care of us by pressing the like button. Thank you so much.